जय माता दी। किसी भी कुंडली को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखी जाती है वो होती है दशा, महादशा और अंतरदशा। क्योंकि उसी के बेसिस पे या उन्हीं के प्रभाव के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में इस समय कैसा चल रहा है, या आने वाला समय कैसा होगा, या भूतकाल में समय कैसे बीता। वैसे तो महादशा कुल मिलाकर के सारे ग्रहों का अगर जोड़ दिया जाए तो 120 वर्षों की होती है, या यूं कहा जाए तो हमारा जो जीवन है वो 120 वर्षों के लिए है, जिसमें क्रमानुसार सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र आते हैं। जिसमें सूर्य की महादशा 6 वर्षों के लिए होती है, चंद्र की महादशा 10 वर्षों के लिए, मंगल की महादशा 7 वर्षों के लिए, राहु की महादशा 18 वर्षों के लिए, बृहस्पति की महादशा 16 वर्षों के लिए, शनि की महादशा 19 वर्षों के लिए, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्षों के लिए होती है। किसी की भी कुंडली में जब महादशा देखी जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि जिस ग्रह की महादशा है उसकी संख्या कहाँ है। जैसे अभी हमने उदाहरण के लिए एक कुंडली लिया जिसमें हमने कोई संख्या नहीं ली। समझो मैंने अगर मेष राशि ली तो जहाँ पे पहला भाव रोमन नंबर 1 दिखाया गया है वहाँ पे 1 आ जाएगा, धन भाव में 2 आएगा, पराक्रम भाव में 3 आएगा, सुख भाव में 4 आएगा, विद्या भाव में 5 आएगा, और षष्ठेश जो है शत्रु वर्गुण वहाँ पे 6 आएगा। अगर देखा जाए तो कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमें देखने की आवश्यकता है। अक्सर पाया गया है कि केंद्र के जो ग्रह है और त्रिकोण के जो भाव है इनकी अगर महादशा हो तो अच्छी जाती है। यूजुअली कहने का तात्पर्य है, अभी इस कुंडली में केंद्र कौन सी है, रोमन नंबर 1, 4, 7 और 10, मतलब जो हमने पीला किया हुआ है इस कुंडली में वो केंद्र है, और जो हल्का पोपटी कलर है, हल्का हरा कलर है, वो त्रिकोण है। मतलब ये जो 6 भाव हमने दिखाए हुए कलर करके इनकी महादशा यूजुअली अच्छी जाती है। अब हम बात करते हैं कि किनकी खराब जाती है। अगर कोई ग्रह 6ठा, 8वां, 12वां भाव का स्वामी है तो उनकी महादशा यूजुअली खराब जाती है, ये देखा गया है। अब ये आप कैसे मानेंगे कि कौन सा ग्रह कैसे है। हमने देखिए पहले भी आपको टेबल सिखाया हुआ है, आपने अगर इस टेबल को देखा होगा बहुत ही डिटेल में, हमने इस टेबल को पहले भी दिखाया हुआ है कि 1 नंबर हो तो मेष राशि, 2 नंबर हो तो वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, ऐसे करते हुए 12 नंबर मीन, और उन सबके अपने अपने स्वामी हैं। जैसे अगर छठे भाव में 6 नंबर लिखा हो आपकी कुंडली में तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्या राशि जिसके मालिक बुध है, मतलब बुध की महादशा खराब जाएगी। ठीक है, 8 नंबर है, वहाँ पे समझो 8 लिखा हो, जो 8वां भाव है वहाँ पे 8 लिखा हो, वृश्चिक राशि मतलब उसके स्वामी मंगल है, मतलब मंगल की महादशा खराब जाएगी। ऐसे उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं जैसे केंद्र जो है, केंद्र के किसी भी घर में अगर कोई भी संख्या लिखी, मैं बोलता हूँ जैसे 9 लिखा है केंद्र में कहीं, तो 9 नंबर के स्वामी कौन है, बृहस्पति या गुरु, तो गुरु की महादशा अच्छी जाएगी। अब एक और नियम देखिए, महादशा के साथ अंतरदशा भी होती है। वैसे तो दशाएं 5 रूप में होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। अब हम देखते हैं कि महादशा और अंतरदशा के अगर संलग्न परिणाम हो तो कैसे जाएंगे। देखिए, शुभ ग्रह की महादशा हो, उनके साथ अगर शुभ ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो परिणाम अच्छे होते हैं। ठीक है, अब आपको पता शुभ ग्रह कौन कौन से हैं किसी भी कुंडली में, बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये सब शुभ शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। पाप ग्रह की श्रेणी में कौन आते हैं, शनि, मंगल, सूर्य, ये सब पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो जब भी महादशा में शुभ ग्रह के महादशा हो और शुभ ग्रह की अंतरदशा हो तब व्यक्ति के जीवन में परिणाम अच्छे होंगे, और अशुभ ग्रह की महादशा हो और अशुभ ग्रह की अंतरदशा हो तब भी परिणाम अच्छे होंगे। अच्छा, शुभ ग्रह के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वो शुभ ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर वो केंद्र के स्वामी हैं शुभ ग्रह तभी परिणाम अच्छे होंगे, नहीं तो अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी महादशा कैसी जाएगी। अगर
आपकी लग्नेश की महादशा है, लग्नेश मतलब कहाँ है, रोमन नंबर 1 जो लिखाया हुआ है, क्योंकि वो केंद्र का भाव होता है, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, धन प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। साथ ही साथ महादशा में एक चीज़ और देखी जाती है कि उसके साथ साथ वो ग्रह बैठा कहाँ है, क्योंकि वो ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से भी उसका दृष्टि प्रभाव होता है। सबसे पहले वो किस भाव का मालिक है, और दूसरा वो बैठा कहाँ है, और फिर तीसरा उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। ये तीनों चीज़ आवश्यक होती है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा देखते हुए। खैर, लग्नेश की महादशा यूजुअली अच्छी जाती है, क्योंकि वो शारीरिक सुख देता है, धन प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। धनेश की महादशा, जो कि धन, वाणी और कुटुंब का भाव है, वो धन के अर्थ में तो ठीक जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट मिलता है और पत्नी के लिए भी कष्ट मिलता है। त्रितेश अर्थात पराक्रम भाव का जो मालिक है, भाई बहन जहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी महादशा यूजुअली लड़ाई झगड़ा कराती है भाई बहनों में, ये अक्सर देखा गया है। फिर चतुर्थेश जो सुख का भाव, वो केंद्र का भाव होता है, उसकी महादशा हो तो आपको सुख मिलता है, जैसे घर हुआ, वाहन हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, इनका सुख मिलता है। पंचमेश तो पंचम भाव है, उनकी महादशा हो तो वो भी धन लाभ देता है, प्रतिष्ठा देता है, संतान का सुख मिलता है, लेकिन माता को कुछ कष्ट होने की संभावना रहती है। षष्ठे जो छठा भाव है, उसकी जब महादशा होती है तो वह आपको रोग, शत्रु उत्पन्न करता है, यानी गुप्त शत्रु आप वार करते हैं, क्योंकि रोग, शत्रु, ऋण का भाव है, वो नुकसानदायक होती है। सप्तमेश की महादशा वो भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो जीवन साथी को या आपकी पत्नी को कष्ट पहुंचाती है, जो चिंता में डालती है। अष्टमेश जो अष्टम भाव है, जो कि मृत्यु व दुर्घटना का भाव है, ये महादशा भी अच्छी नहीं मानी जाती है, ये कष्ट, हानि, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य भी होती है। नवमेश जो भाग्य का कारक है, इनकी महादशा अच्छी होती है, भाग्योदय करती है, ये तीर्थ यात्रा कराती है, लेकिन नवमेश की महादशा माता को कष्ट पहुंचाती है, ये अक्सर माना जाता है। इसके बाद अगर मैं दशमेश की बात करूं, जो कि कर्म का कारक है, पिता का कारक है, तो दशमेश की महादशा आपको लाभ देती है, प्रतिष्ठा देती है और आपकी वृद्धि करती है। उसके बाद लाभेश की महादशा जो एकादश भाव है, उनकी महादशा हो धन लाभ लाती है, पुत्र की प्राप्ति लाती है और यश में वृद्धि करती है, लेकिन पिता को कष्ट पहुंचाती है। ऐसे ही द्वादश अर्थात जो 12वां भाव है, उसकी महादशा हो तो यह कहीं ना कहीं धन हानि देती है, अपमान देती है, ये नुकसान पहुंचाती है, आपको लॉस पहुंचाती है। तो इस प्रकार से सभी 12 भावों की जो महादशाएं होती है, उनका हमने विवरण किया है। कुछ महादशा अच्छी देती है, कुछ महादशा परिणाम खराब देती है, लेकिन महादशा के साथ साथ अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का भी प्रभाव होता है। महादशा का प्रभाव माना जाए 70% है और बाकी का प्रभाव बाकी के दशाओं का होता है। तो कभी भी कुंडली देखते हुए महादशा, अंतर्दशा एज ए मिनिमम देखना बहुत ही आवश्यक होता है। उसी के हिसाब से हम निर्णय कर सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन या उस कोई किसी भी समय में उसके परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अच्छे भाव और केंद्र या त्रिकोण में होने पर अच्छा प्रभाव देते हैं, और ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए मंत्र जाप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और हमने कई तरह के उपाय बताए हैं, उन्हें करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जय माता दी।